कितना विचित्र और भयावह स्थान है ये। मुझे पीछे नहीं छूटना चाहिए। अरे ये क्या? अभी तो मैं इस वृक्ष को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा था। क्या टसर, तुम्हारे विचार से क्या कुबेर को कुछ व्यायाम की आवश्यकता नहीं? व्यायाम महाराज? हाँ टसर, व्यायाम। बहुत रुचि है ना इन देवताओं को चलते रहने में, तो क्यों ना हम इन देवताओं की कुछ सहायता कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे भूमि स्वतः गतिमान कैसे हो रही है? देवराजेंद्र, वायुदेव, कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, वहां भूमि गतिमान होकर कुबेर जी को पीछे ले जा रही है। इतनी तीव्र गति से कैसे चल सकूंगा मैं? बचाइए मुझे, कुछ कीजिए। कुबेर जी आप वहीं स्थिर रहिए, मैं अभी वहां आकर आपको खींच लूंगा। ये मेरे पागों के नीचे की धरती गतिशील कैसे हो रही है? और यहां भी यही स्थिति है इंद्रदेव। देवताओं और मेरे नीचे की भूमि कुबेर जी के विपरीत भाग रही है। मुझे किसी भी प्रकार देवताओं तक पहुंचना ही होगा। यहाँ मत आओ, जाओ यहाँ से। इस धरती के गतिशील होने कारण स्वयं को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो हमारा संतुलन पहले से नहीं, पर से ये दुष्ट चमगादड़ कहां से आ गए? बहुत मनोरंजक दृश्य है ये तो। हटो कुमार कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए। अधिक समय तक इस गति को नहीं सह सकेंगे हम। मैं तारकासुर की इस माया को भी विफल करूंगा। देवराज, वायुदेव और कुबेर जी को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। बस तारकासुर, तुम्हारे इस मायावी प्रपंच को और नहीं सहूंगा मैं। असंभव। महाराज, अब तो सचेत हो जाइए। असंभव को भी संभव कर रहे हैं ये कुमार। संभालिए कुबेर देव जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पता नहीं यार, और कितनी देर तक मैं यूं चल पाता।
श्री महागणपति जी ने हमें यहाँ की भूमि के प्रति भी सचेत किया था कि वो हमारे मार्ग में बाधा अवश्य बनेगी। कुमार कार्तिकेय, यहाँ पग पग पर संकट है, और यह मैं आपको कब से कह रहा हूं, किंतु मुझे ज्ञात नहीं आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यह संकट और भी गहराता जाएगा। कुमार कार्तिकेय, मेरा विश्वास कीजिए, मैं देवराज हूं। किसी भी आगामी संकट का मुझे पूर्वाभास हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप देवराज इंद्र? अभी अभी कुमार कार्तिकेय ने पुनः हमारी रक्षा की है, और यहाँ आने का चयन तो हमने स्वयं किया था। फिर किसी भी संकट में पड़ने का दोष हम इनके ऊपर कैसे मढ़ सकते हैं? पहुंच गए, हम भवन तक पहुंच गए। कुमार कार्तिकेय, आपने तो महागणपति जी को ध्यान से सुना था। बताइए ना, क्या कहा था उन्होंने आपसे? हमें और किसके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है? हम पूर्ण रूप से सचेत रहेंगे। यहाँ आने वाले प्रत्येक संकट का संकेत तो नहीं दिया था उन्होंने, इसीलिए यहाँ जो भी होगा उसका समाधान हमें स्वयं अपने विवेक से करना होगा। श्री महागणपति जी ने तो मात्र भवन तक पहुंचने का मार्ग बताया था, किंतु ऐसा क्यों किया था उन्होंने? जितनी श्रद्धा भाव से कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र और वायुदेव श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हुए थे, उतना ही श्री महागणपति जी ने उन्हें बताया था, क्योंकि कोई भी सम्मानित वक्ता उतना ही कहता है जितना उसका श्रोता उससे सुनना चाहता है। और जब श्री महागणपति जी को ये आभास हुआ कि देवता शोणितपुर की ओर बढ़ने के लिए अधीर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना कथन रोक दिया। और अब कुमार कार्तिकेय और देवता भवन तक तो पहुंच गए थे, किंतु अब जो उन्हें करना था उन्हें स्वयं ही करना था, और अब आगे उनकी भेंट किस संकट से होगी इसका तो उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं था। यहाँ जो भी होगा उसका समाधान हमें विवेक से करना होगा। आप सभी यहीं ठहरिए, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। वायुदेव, अब मैं सर्वाधिक ऊंचाई पर मेघों के भीतर पहुंच गया हूं। कुमार कार्तिकेय, देवराज, कुबेर जी, मैं ऊपर पहुंच गया हूं। आगे का मार्ग मुझे ज्ञात नहीं है वायुदेव। वायुदेव तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर गए थे, फिर उनका स्वर नीचे की ओर से क्यों आ रहा है? ये कैसे संभव है? क्योंकि ये मेरी तारकासुर की माया है।